आज अब मैं आपसे एक सवाल पूछने आया हूँ जो मेरे दिमाग में भी था कि दुनिया का सबसे ख़तरनाक जहर कौन सा है। आप अगर गूगल करें तो आपको बहुत सारी एक लिस्ट मिल जाएगी कि सांप का जहर ख़तरनाक हो सकता है और बहुत सारे काफ़ी जानवर हैं जिनका जहर ख़तरनाक है जो एक इंसान को मार सकता है। लेकिन जब मैंने इस पर रिसर्च की तो मुझे पता चला कि इससे भी ख़तरनाक एक जहर है जो आपके ख्वाबों को मार रहा है। तो ये जहर है कौन सा? दिस इज़ योर कम्फर्ट जोन दैट इज़ किलिंग योर ड्रीम्स। अब एक इंसान को कैसे पता चले कि वो अपने कंफर्ट जोन में है, ये पहला सवाल है। और उसके बाद उससे बाहर कैसे निकले, उसका सलूशन क्या है, दिस इज़ द सेकंड क्वेश्चन। तो पहले सवाल का जवाब ये है कि एक इंसान को अगर पता लगाना है कि अपने कंफर्ट जोन में है तो वो ग्रोथ की तरफ कभी नहीं सोचेगा। वो हमेशा कहेगा बस ठीक है ना, आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, आई एम सेफ़। अब्राहम मैस्लो कहता है कि इंसान के पास ज़िंदगी में दो चॉइसेस होती हैं, या तो वो सेव हो जाए, पीछे रुक जाए, आगे ना बढ़े, या तो फिर वो स्ट्रगल करे और आगे निकले और ग्रोथ का रास्ता चुन के कामयाब हो जाए। तो इंसान के पास सिर्फ दो रास्ते होते हैं। अब दूसरी वजह, कंफर्ट जोन की पहली वजह ये होती है कि कंफर्ट जोन में इंसान ग्रोथ की तरफ नहीं जाता। वो कहता है बस ठीक है, मुझे आगे जाने की ज़रूरत नहीं है ना, मुझे जितना मिल रहा है आई एम फाइन विद दैट। अच्छा, इसका दूसरा सिम्टम अगर आपको पता लगाना है कि आप कंफर्ट जोन में हैं तो आप कुछ नया करने का नहीं सोचेंगे। आप आपका माइंड क्रिएटिव सोचना बंद कर देगा। आप एक जगह पे स्टक हो जाओगे, आप कहोगे नहीं बस ठीक है। जब थॉमस एडिसन जब बल्ब बना रहा था तो उसकी कामयाबी बल्ब बनाने के एक एक्सपेरिमेंट, उस मेथड पे नहीं है जिससे बल्ब बन गया और वो कामयाब हो गया, नहीं, उसकी वो नाकामियां हैं। जितनी बार वो नाकाम हुआ उसने उसे कामयाब बनाया, ना कि उन चीज़ों ने जो एक फार्मूला था जिससे बल्ब बन गया उसने उसे कामयाब नहीं किया, बल्कि जो उसका फेलियर था उसने सीखा कि ये वो रास्ते हैं जिनसे मैं कामयाब नहीं हो सकता। तो दिस वॉज द सक्सेस, दिस वॉज लर्निंग न्यू थिंग। आप अपनी ज़िंदगी में जब कंफर्ट जोन में आ जाते हैं तो आप सीखना बंद कर देते हैं। अब नंबर 3 सिम्टम ये होता है कंफर्ट जोन में आने का कि इंसान सेटल करना शुरू कर देता है, वो एडजस्ट करता है माहौल के हिसाब से। अगर इसकी एग्जांपल देता हूँ आपको, एक इंसान है जो चाहता है कि एक अच्छी ज़िंदगी गुजारे और वो कुछ कमाता है और उसके बाद वो देखता है कि जितना वो कमाता है उससे ज़्यादा उसका ख़र्चा है। तो वो सबसे पहले इंसान क्या सोचता है, यार ख़र्चा कम करते हैं, ख़र्चा कम करेंगे तो फिर हम सेविंग भी कर सकते हैं, सेविंग करेंगे तो आगे हम जाके उसे इन्वेस्ट करेंगे या फिर अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे, गाड़ी लेंगे, कोई बंगला लेंगे। ये हर इंसान सोचता है, लेकिन कोई इंसान ये नहीं सोचता कि मैं अपनी इनकम कैसे बढ़ाऊँ। क्यों? क्योंकि ये काम एक स्ट्रगलिंग काम है। इंसान सोचता है यार मेहनत करनी पड़ेगी, यार छोड़ो, जितना कमा रहे हैं ना एडजस्ट करो, सेटल करो। अब इसी तरह एक एक्सपेरिमेंट होता है जिसे आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, फ्रॉग बॉइलिंग फ्रॉग के नाम से या फ्रॉग सिंड्रोम के नाम से आपको वहाँ पे मिल जाएगा। अब इसमें होता क्या है कि जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक फ्रॉग नज़र आ रहा है जो कि जिससे जैसे ही उसे बॉइलिंग जिसे कहते हैं कंटेनर में डाला जाता है तो वो पानी गर्म होने की वजह से वो चलता है। लेकिन फ्रॉग की एक नेचर है कि वो टेम्परेचर के हिसाब से एडजस्ट करता है, ये नेचुरल थिंग है उसके अंदर। तो जैसे ही उसे पानी में दोबारा डाला जाता है तो वो पानी में एडजस्ट करना शुरू कर देता है, वो अपने टेम्परेचर को पानी के टेम्परेचर से मैच करता है, एडजस्ट कर लेता है, कंफर्टेबल हो जाता है। फिर वो उस पानी के टेम्परेचर को इंजॉय कर रहा है। आप जिस तरह हम सब करते हैं, कंफर्ट जोन में आने के बाद हम थोड़ी देर के लिए खुश हो जाते हैं, उसे इंजॉय करते हैं। उसके बाद क्या होता है, दिस इज़ द लास्ट रिजल्ट। जब टेम्परेचर 100 पे किया जाता है, जब उसे पता लगता है यार अब तो पक जाऊंगा मैं अंदर, वो सोचता है यार अब तो बाहर निकलना चाहिए, जंप मारता हूँ। अब वो नहीं निकल सकता। क्यों? क्योंकि उसने अपनी सारी एनर्जी कहाँ ज़ाया कर दी, अपने आप को कंफर्टेबल करने के लिए, अपने आप को इस कंटेनर में एडजस्ट करने के लिए। तो ये हम सब कर रहे होते हैं। अच्छा, तो आप जाने वाले थे? नहीं, ख़त्म नहीं भाई। आप सब ये सोचते हैं कि अपना टाइम आएगा। जी बिल्कुल आएगा, अपना टाइम बिल्कुल आएगा, लेकिन अपना टाइम घर में बैठ के आपके कंफर्ट जोन में कभी नहीं आएगा। अपना टाइम उम्मीद से नहीं आता। आपको बचपन से एक जुमला सिखाया गया है कि उम्मीद पे दुनिया कायम है। नहीं, उम्मीद पे दुनिया कायम नहीं है, बल्कि अपनी उम्मीदों पे जो लोग पूरा उतरते हैं उनकी वजह से दुनिया कायम है। आज हिस्ट्री उठा के देख लें, जिन लोगों ने अपने आप से उम्मीद रखी और उम्मीदों पे पूरा उतरे, उनके नाम आज हिस्ट्री में लिखे हुए हैं।
अगर आपको भी अपना नाम ऐसी जगह पे लिखवाना है कि जहाँ पे 100 साल बाद भी आपको याद किया जाए, तो आपको अपनी उम्मीदों पे ख़ुद पूरा उतरना पड़ेगा, तभी अपना टाइम आएगा। अल्लाह हाफ़िज़। आप सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल्स में जितना आप शेयर कर सकते हैं कीजिए, और हमें भी प्रमोट कीजिए। दिस इज़ आवर मोटिवेशन, और हमें मोटिवेशन आप लोगों से मिलती है।